हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है मैटर। ये भी एक बहुत ही जनरल टॉपिक है। जनरल इन द सेंस इसे हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। हर चीज हमारे आसपास मैटर ही है। तो क्या है मैटर? कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई ना कोई मास हो प्लस उसका कोई ना कोई वॉल्यूम हो, ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। सो क्या है मैटर? मैटर विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज सम मास। तो जिसका मास भी हो प्लस वॉल्यूम भी हो, तो ये चीज किसके अंदर आ जाती है? मैटर के अंदर आ जाती है। अब मैटर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी चीज मैटर हो सकती है। सब चीजें मैटर ही हैं जिनका कोई ना कोई मास है और जिन्होंने कोई ना कोई स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है, मतलब जिनकी कोई ना कोई वॉल्यूम है। उसके अंदर हम लोग भी आ जाते हैं, मीन्स पर्सन्स भी आ जाते हैं, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट आ जाता है, लिक्विड्स आ जाते हैं, गैसेस आ जाते हैं। तो ये सारा यूनिवर्स एक तरह से आप कह सकते हो मिलके क्या बनाता है? मैटर को बनाता है। अब बात आती है मैटर की क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन जो है मैटर की, वो भी हमने आगे की हुई है। मैटर को हमने मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, टू क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी? हाँ जी, तो अब हम क्लासिफाई करते हैं मैटर को कि मैटर क्लासिफाई कितने टाइप्स में हुआ है। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो, मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। नंबर 1 फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड नंबर 2 केमिकल क्लासिफिकेशन। मैटर तो हम लोगों को पता चल गया, एनीथिंग विच हैज सम मास एंड वॉल्यूम, वो होता है मैटर। अब उसकी क्लासिफिकेशन हमने किस तरीके से की है? टू टाइप्स में, दो तरीके से की है। नंबर 1 फिजिकल क्लासिफिकेशन, नंबर 2 केमिकल क्लासिफिकेशन। तो जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है उसके बारे में आप सब लोग फैमिलियर हो अच्छे तरीके से। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या आ जाता है? मैटर के 3 पार्ट्स आ जाते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर मैटर को फर्दर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और वो कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये तो हो गई फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर मैटर 3 पार्ट्स में कुछ इस तरह से डिवाइडेड है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पता तो आप सबको है कि क्या है ये, बट स्टिल फिर भी हम थोड़ा सा ब्रीफ में इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सॉलिड की, सॉलिड क्या है? सबको पता है। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल आपके सामने है, ये ब्लैक बोर्ड या ये मार्कर, ये क्या है? किस फॉर्म में है? ये सॉलिड फॉर्म में है। तो सॉलिड को अगर डिफाइन करना हो तो मैं कैसे करूंगी? सॉलिड ऐसे हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं जिनके बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब जिन पार्टिकल्स को मिलाकर सॉलिड बनता है, उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, वेरी स्मॉल, या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनके बीच में उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, वो होते हैं सॉलिड्स। लिक्विड कौन से होते हैं? लिक्विड एज कंपेयर टू सॉलिड्स, जिनके बीच का जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है, वो होते हैं लिक्विड्स। जैसे पानी, वाटर, वाटर क्या है? लिक्विड। मिल्क क्या है? लिक्विड। सॉलिड के कंपैरेटिवली तो उनके बीच में जो पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का डिस्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा होता है, पर इतना भी ज्यादा नहीं होता जितना गैस के मॉलिक्यूल्स का होता है। अब गैस है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, कौन इनमें से सबसे जल्दी फ्लो करता है? हमें पता है गैस सबसे इजीली फ्लो करती है। क्यों करती है भाई सबसे इजीली फ्लो? क्योंकि गैस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि वो पार्टिकल्स घूमते रहते हैं, इतना ज्यादा है कि वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, और बहुत दूर होने की वजह से, फार अवे होने की वजह से गैसेस पार्टिकल्स जो होते हैं वो उनकी फ्लोइंग टेंडेंसी आउट ऑफ दीज 3 सबसे ज्यादा होती है।
तो सॉलिड का क्या होता है, मास भी होता है, वॉल्यूम भी होती है। सॉलिड का मास भी होता है एज वेल एज वॉल्यूम भी होती है। लिक्विड का क्या होता है, मास कोई नहीं होता, वाटर है, वाटर का कोई मास होता है नहीं, लेकिन वॉल्यूम होती है। और गैस क्या होते हैं, नाइदर मास नॉर वॉल्यूम, मतलब जहां पर है, जिसके अंदर प्रेजेंट है, वैसे ही शेप ले लेते हैं। तो ये तो बात होगी आपकी फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। इंटर कन्वर्टेबल मतलब सॉलिड से आप लिक्विड बना सकते हो, लिक्विड से आप गैस बना सकते हो। सिमिलरली गैस से आप लिक्विड बना सकते हो, लिक्विड से आप सॉलिड बना सकते हो। कैसे, सॉलिड को मेल्ट करोगे लिक्विड बनेगा, लिक्विड को बॉयल करोगे गैस बन जाएगी, गैस की कंडेंसेशन करोगे लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड की फ्रीजिंग करोगे सॉलिड बन जाएगा। तो मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों आपस में क्या है, इंटर कन्वर्टेबल। सो दिस इज अबाउट फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हाँ जी, अब करते हैं हम केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने कर ली। फिजिकल के अंदर मेनली हमने क्या पढ़ा है, तीन तरह के टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड जिसके अंदर डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होती है, लिक्विड जिसके अंदर डेफिनेट वॉल्यूम तो है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं है, और गैसेस जिसके अंदर ना ही डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है। तो ये तो बात थी हमारे फिजिकल क्लासिफिकेशन की। अब बात हम करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। तो केमिकल क्लासिफिकेशन को ऑन द बेसिस ऑफ बल्क लेवल या मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर हमने जो क्लासिफाइड किया है वो कुछ इस तरह से किया है। मैटर, इसे भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइडेड किया है। अब क्या कर रहे हैं हम, अब हम कर रहे हैं केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर की। पीछे क्या किया हमने, जिसके अंदर हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस किए, वो थी आपकी फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे भी हमने मैटर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है प्योर सब्सटेंसेस और एक होता है मिक्सचर। देखिए अब हमारे पास क्या है, मैटर है, मैटर, एवरीथिंग इज मैटर, एवरीथिंग सराउंड्स अस इज मैटर। तो मैटर जो है या तो वो प्योर हो सकता है या फिर उसके अंदर मिक्सिंग हो सकती है। जो हमारे आसपास चीजें हैं हम ये समझ सकते हैं कि या तो वो सारी की सारी प्योर फॉर्म में है या फिर वो मिक्सचर फॉर्म में है। तो यहां से आप दिमाग में रख सकते हो ये चीज कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बेस पे मैटर को जो हमने डिवाइड किया है वो प्योर और इम्प्योर फॉर्म में किया है। मतलब एक आपके प्योर सब्सटेंस और एक आपके मिक्सचर जिसमें मिलावट होगी, और एक होंगे प्योर जिसके अंदर कोई दूसरा एलिमेंट या दूसरा एटम आके नहीं बैठा होगा। तो मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन टू पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। अब आगे प्योर सब्सटेंस ये भी हमारे फर्दर टू टाइप्स में डिवाइडेड है, एंड मिक्सचर ये भी फर्दर हमारे टू टाइप्स में डिवाइडेड है। प्योर सब्सटेंस के अंदर आपके आ जाएंगे एलिमेंट्स और दूसरे कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स और दूसरे कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आ गए आपके प्योर सब्सटेंस के अंदर। सिमिलरली मिक्सचर भी दो तरह के हैं। कौन कौन से, बहुत सुनने को मिल जाता है ये मिक्सचर के बारे में, होमोजीनियस मिक्सचर, एंड नंबर 2 इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ये हो गए। तो
तो ये सबसे पहले ये बेसिक सा टेबल है हमारे पास, किसका? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। लेकिन कौन सी क्लासिफिकेशन? केमिकल क्लासिफिकेशन। मैटर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दो फॉर्म्स में मैटर डिवाइडेड है, प्योर सब्सटेंस में भी और मिक्सचर में भी। आगे फर्दर प्योर सब्सटेंस को भी हमने डिवाइड किया हुआ है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। फिर फर्दर हमने मिक्सचर को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। अब ये आपके सामने टेबल है। अब जब आपको एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स का पता चल गया है, तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि एलिमेंट्स कौन से होते हैं जी। तो एलिमेंट्स हैं, अब आप सबने पीरियोडिक टेबल के बारे में तो सुना होगा, पीरियोडिक टेबल। उसके अंदर जब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, हम क्या बोलते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ये चीजें हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो सारे क्या हैं, कैसे नेमिंग करते हैं हम उनकी? हम क्या बोलते हैं मेटल्स को कि ये एलिमेंट है, ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, बोरोन है वो हमारा 13 ग्रुप का एलिमेंट है, बेरिलियम है वो हमारा सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, सोडियम है वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, लाइक दिस। तो क्या मतलब है कि एलिमेंट्स के अंदर आपके क्या आ जाते हैं? पीरियोडिक टेबल के मेंबर्स। और वो कौन कौन से होते हैं एलिमेंट्स में? वो होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ये मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, तो ये आते हैं एलिमेंट्स के अंदर। फिर आते हैं हमारे कंपाउंड्स। कंपाउंड्स भी हमारे टू टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड नंबर 2 इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम बेसिकली क्या स्टडी करते हैं, किसके एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं? मेनली कार्बन, कार्बन विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इनकी स्टडी किसके अंदर होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर होती है। तो ऐसे कंपाउंड्स को, जैसे बेंजीन हो गया, कोई एल्डिहाइड हो गया, कोई अल्कोहल हो गया, तो ऐसे कंपाउंड्स आते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। और जो बच गए वो किसके अंदर? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। तो ये होते हैं कंपाउंड्स। फिर हमारा आता है मिक्सचर। यहां पे जैसे मैंने लिखा है, मिक्सचर भी हमारा टू टाइप्स में कैटेगराइज्ड है, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस का मतलब क्या है? सेम, यूनिफॉर्मली। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब है ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर सारे कंपाउंड, सारे सब्सटेंस, सारे पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहने का मतलब, अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया, सॉल्ट सॉल्यूशन। अब गिलास के अंदर हमने सॉल्ट को डिसॉल्व किया, वो एक अच्छे से मिक्स हो गया। अब आप उस सॉल्ट सॉल्यूशन का कोई भी पोर्शन ले लो और कहीं से भी उसे टेस्ट कर लो, तो आपको जो टेस्ट है वो हर तरह से सेम लगेगा। हर जहां से भी आपने सॉल्ट उठाया वहां से आपको सेम लगेगा टेस्ट उसका। तो मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि सॉल्ट उस पानी में जाकर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ऐसे मिक्सचर जहां पर सॉलिड या सब्सटेंस जो हम ऐड कर रहे हैं अपने सॉल्वेंट में, उसकी कॉम्पोजिशन सेम रहे, हर जगह यूनिफॉर्म रहे, ऐसे मिक्सचर्स आ जाते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। और इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है? साल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन। फिर आ जाते हैं हमारे हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। जो अलग होंगे होमोजेनियस मिक्सचर से वो हेट्रोजेनियस होंगे। मतलब जिन मिक्सचर्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अलग अलग तरह के होते हैं। एलॉय सुना है आपने, मेटल्स और नॉन मेटल्स से मिलकर बनते हैं, वो किसका एग्जांपल है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर का। सिमिलरली कोलाइड सुना है आपने, जो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच के होते हैं, सस्पेंशन के बीच का जो साइज होता है उनका, तो वो भी क्या है? हमारे हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर कौन से हो गए? कोलॉइड्स एंड एलॉयज।